हेलो, नमस्कार सभी भाइयों को। तो मैं भाइयों आप सभी को आग्रह करना चाहूँगा कि जो अभी हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर। इसमें आपको बोला जाएगा कि आपको कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक में लगाया जाएगा एटीएम गार्ड के तौर पर। लेकिन उसमें आज तक कोई गार्ड हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई एटीएम के अंदर कोई सिस्टम लगा हुआ है जिसके तहत गार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये कुछ राजस्थान के भरतपुर अलवर के स्कैमर्स हैं, या कहें तो अपनी भाषा में कहें तो साइबर ठग हैं गाइस। ये क्या करते हैं कि इन लोगों ने फेसबुक पर ये एक पोस्ट डाली हुई है। इसमें ये लिख रहे हैं, आवश्यकता है सुरक्षा कर्मी एटीएम सिक्योरिटी गार्ड बीकानेर, वेतन ये अपना इतना बता रहे हैं, ऑफिस का ये नंबर दिया है, लेकिन इसका कहीं भी ऑफिस है नहीं एक्चुअली। तो ये क्या है गाइस, इस स्कैम के अंदर मैं फंस चुका हूँ। मैंने ये पोस्ट देखकर इनको कॉल किया। कॉल करके जब मैंने पता किया इस नौकरी के बारे में, तो उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल है। इन लोगों ने एक प्रोसेस के तहत सब कुछ जान लिया कि इस एटीएम का ठेका कैसे होता है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, गार्ड को कैसे लेना होता है, उसको क्या क्या चाहिए, ये सारी जानकारी उन्होंने यूट्यूब या कहीं और से सीख ली होगी शायद तक। तो उन लोगों ने क्या, मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिल जाएगी, हमें तो ज़रूरत है, हमारा टेंडर अभी हुआ है, मतलब ठेका, हमारा ठेका भी पास हुआ है, मैं बिल्कुल ज़रूरत है एटीएम कार्ड की। तो मैंने कहा सर मैं तो इसी शहर में रहता हूँ, तो मुझे रहने कहने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आपको अगर यहीं रहते हैं तो ये तो और भी ठीक बात है। मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने कहा क्या क्या बात हुई फिर। उन्होंने कहा कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, अपना आधार कार्ड, अपनी मार्कशीट, फ़ोन नंबर, बैंक की फ़ोटो वगैरह वगैरह मुझे डिटेल सेंड कर दीजिए। मैंने सेंड कर दी वो सारी डिटेल। तो उसकी भी मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्ड, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन शॉट, ये वो नंबर है गाइज जो ये नीचे लिखे आ रहे हैं, 9521032211। हो सकता है ये नंबर कोई और भी हो जाए, क्योंकि ये तो फ्रॉड करते हैं, इनका इन बेचारों का डेली का काम है। तो ये तो लोगों जो जन साधारण उनको ठगने के लिए रोज़ नए नए नंबर, फ़ोन नंबर कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते हैं। किधर गई हो। फिर दोस्तों जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं इनको। ये यहाँ पर अपना रिज्यूम, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, अपना एड्रेस, अपने फ़ोन नंबर। और इन्होंने फिर गूगल से या कहीं से उठाकर कुछ पीडीएफ मुझे भेजी कि आपकी फ़ोटो चाहिए होगी हमें, आप अपनी ड्रेस का नाप दे दीजिए और इसके अलावा की जानकारी हमें दे दीजिए। तो मैंने उन्हें अपनी ड्रेस का नाप भेज दिया, ये जो पैंट शर्ट का नाप है। ये मेरे बैंक खाते की बुक, पासबुक की फ़ोटो भेज दी मैंने, अपना फ़ोटो भेज दिया। फिर इन्होंने बोला कि आपको जो एटीएम कार्ड की ड्रेस होती है उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। उन्होंने फिर मेरे को स्कैनर भेजा, कोई सुमित्रा नाम से। मैंने कहा आपकी कंपनी का है, तो उन्होंने झूठ ही अपना जो नाम था वो भी झूठ बताया, कंपनी का एड्रेस भी झूठ बताया। उन्होंने कहा आपको कंपनी से क्या लेना देना है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप सेंड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। और 1050 का पेमेंट मैंने कर दिया जो उनको जेन्युइन समझकर। ये रहा वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट। इन्होंने कोई सुमित्रा ओके एसबीआई नाम से यूपीआई पेमेंट कराया था फ़ोनपे के द्वारा। ये तो उसके नंबर आ गए फिर। और अब इसने अपनी सारी चैट डिलीट कर दी है।
मैं अब आपको दिखाता हूँ इनका ये मेरे को अब क्या जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। अब इनका आप जवाब सुनिए। जब मैंने इनको कहा कॉल करके कि सर मुझे अब नौकरी नहीं चाहिए, मुझे अपने पैसे वापस दे दीजिए, तो इन्होंने कहा कि आपको बैंक अधिकारियों को आपने क्यों बताया, मतलब कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कहीं बैंक वालों को पता चल गया तो इन बेचारों का जो अभी नया नया फ्रॉड का काम चालू हुआ है वो कहीं बंद ना हो जाए। और अभी मेरे को क्या जवाब दे रहे हैं आप सुनिए। मादर चौध बहन के लौड़े माँ की चूत बहन के लौड़े मादर चौध भोसड़ी के कुत्ते के मुंह तेरी बहन की मारू चूत तेरी मादर चौध रंडी की पैदाइश बहन के लौड़े जगह जगह गांड मराता फिरता है बहन के लौड़े भोसड़ी के ड्यूटी लगाई नहीं वर्दी बड़ी नहीं बहन के लंड ज्वाइनिंग हमने कंफर्म करी नहीं अभी की बहन के लंड कहाँ देनी है तेरी बहन की चूत तेरी माँ चुदाने गया था बैंक में बहन के लौड़े तेरी माँ की भोसड़ी मादर चौध बोल उठा मेरा मादर चौथ तेरी माँ की चूत में कुत्ते का लंड बहन के लवड़े। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। इनको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने साइबर पुलिस में इनकी रिपोर्ट कर दी और मेरा जो पैसा है वो होल्ड हो गया, और क्या पता मेरे को वापस मतलब मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, इसकी तो क्या ही गारंटी है। बाकी गाइज आप लोग ऐसे स्कैम से सावधान रहें, विशेषकर ये अपने राजस्थान में बहुत हो रहा है। ये क्या स्टूडेंट को टारगेट कर देते हैं और स्टूडेंट को क्या है कि पार्ट टाइम काम की ज़रूरत होती है, वो देखता है हम ATM में बैठ कर क्या है पढ़ लेंगे, 8 घंटे बैठना ही तो है, थोड़ी देर फ़ोन देख लेंगे, थोड़ा मतलब स्टडी कर लेंगे, तो ये क्या है उन लोगों को मतलब अपने फांटे में लेते हैं और इस स्कैम में फंसा कर आपसे पैसे लूट लिए जाते हैं। तो गाइज़ मेरी आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी बहन भाई, मुझे सब्सक्राइब लाइक इसकी तो मेरे को कोई भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो वीडियो मैं एक जानकारी के लिए बना रहा हूँ और ना ही मैं कह रहा हूँ आप किसी से शेयर कीजिए। आप तो बस ये इस वीडियो को देखकर समझ लीजिए कि इस राजस्थान के अंदर बेरोज़गार युवाओं को ठगने के लिए कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। अगर ये तो आप समझिए कि एक ATM गार्ड की नौकरी थी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर इसके अलावा कोई भी डेटा एंट्री, कोई कहीं भी कोई कंपनी में लगाने की बात हो तो, और कोई आपसे पैसे मांग रहा हो, तो आप बिल्कुल पेमेंट मत कीजिए, नहीं तो आप भी मेरी तरह इस बहुत बड़े स्कैम में फंस जाओगे। इन लोगों का तो ये डेली का ही काम है। ये नंबर देख लीजिए एक बार फिर से आप, 9521032211, ये इसका नंबर है। और मेरे पास इसकी कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी, लेकिन मैं आपको वो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो उसमें बहुत गाली दे रहा है, मतलब उसने मेरे माँ बाप को बहुत गाली दी है। वो कह रहा है कि तेरी वजह से मेरा पैसा है जो सारा होल्ड हो गया, हमने स्कैम से कमाया था, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह, वो तो फालतू बात है। ओके गाइस, ठीक है ना।